हाय गाइस। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो हम लोग कितने सारे स्ट्रेंजर से मिलते हैं। मतलब कि रोज़ाना अगर हम रास्ते पे निकलते हैं किसी ना किसी को देखेंगे, कभी कुछ सोचते हैं एंड कभी हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ ही जाते हैं। आज मैं एक स्ट्रेंजर से मिली। एक्चुअली वे अंकल ने मुझसे बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक और स्ट्रेंजर से कन्वर्सेशन किया एंड उससे मैंने सुना। तो वे बहुत मस्त स्टोरी सुना रहे थे उनको। मीन्स अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ तो एक ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को कुछ समझा रहा था। ऐसे ही फीलिंग आ रहा था मुझे, क्योंकि जो अंकल थे वे थोड़े बुढ़े थे, ओल्ड थे एंड जो लड़का था वह मिडिल एज जॉब ढूंढने वाला लड़का था। वे जॉब ढूंढ रहा था। वे तो हुआ ऐसे कि हम तीनों ही ऑटो में बैठे हुए थे। मैं कहीं जा रही थी एंड देन वह लड़का बहुत इरिटेटेड था, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था। वह फ़ोन पे बोल रहा था, मम्मी मेरा बस छूट गया है, मैं इंटरव्यू के लेट हो रहा हूँ एंड अभी मुझे जाके ऑटो मिला है, मैं पता नहीं सही टाइम पे पहुँच पाऊँगा कि नहीं, मेरा ये जॉब छूट ना जाए। ऐसे में बात कर रहा था अपने मम्मी से एंड देन मैं फ़ोन रखा। तो वे जो बूढ़े अंकल थे, ओल्ड अंकल, वे देख रहे थे कि वे कितना इरिटेटेड है एंड फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा, उनसे बात किया वे भैया से कि क्या हुआ कैसे। तो वे भैया कहे कि आप लोग का तो सही है, मीन्स आप अब ओल्ड एज हो, आपको अब टेंशन नहीं होगा कुछ जीवन में। तो वे जो ओल्ड अंकल थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम हर वक्त सोचते हैं कि हमें छोड़ के और बाकी सब टेंशन फ्री है और किसी को टेंशन नहीं है। मीन्स अगर हम बच्चे थे तो हमें बड़ा होना था, होमवर्क कौन करेगा, होमवर्क है, एग्ज़ाम है। अब बड़े हुए तो जॉब नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट लाइफ अच्छा था एंड अभी मीन्स वे भैया वे पूरे अंकल को बोले ऐसा कि आपका तो अच्छा है, मीन्स आपको अभी कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन वे भैया ये भूल गए कि वे जो ओल्ड एज वाले अंकल है उनको हो सकता है कोई बीमारी हो। मीन्स ओल्ड एज के साथ कमजोरी कुछ हो ना हो, कमजोरी तो आना कॉमन सा बात है, वीकनेस, कुछ डेफिशिएंसी एंड क्या पता, हम थोड़ी ना जानते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा परिवार में है, क्या है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, वी डोंट नो। बट देन वो अंकल ने हंसते हुए ये बात कहा कि हम जिस फेज में रहेंगे हमें तकलीफ दिखेगा एंड उन्होंने कहा कि मीन्स जैसे आजकल के ड्रामा की युग है, हम लोग यूथ लोग कितना सब कुछ देखते, कितना सीरियल एंड ऑल। अगर मैजिक का बात किया जाए, वे बोले कि अगर आज हम तुमको ऑप्शन दे कि तुम अपना लाइफ से कोई एक इमोशन बेच दो, तो तुम कहोगे कि सैडनेस बेच देते हैं, कौन दुख रहना चाहता है। लेकिन अगर तुम्हारे लाइफ से वे दुख ही हम निकाल दे, हटा दे, तो फिर तुम्हारे लिए वे खुशी का कोई महत्व रहेगा। मीन्स तुम्हें वे तुम्हारा जैसे उसका उस समय जॉब का प्रॉब्लम था कि उसे इंटरव्यू देने जाना था, तो उसका अगर जॉब छूट भी जाएगा उसको दुख ही नहीं होगा, वह उस चीज़ के फिर मेहनत ही नहीं करेगा। या फिर अगर आज के जनरेशन से देखा जाए तो उस लड़का का अगर ब्रेकअप हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से, उसे दुख ही फील नहीं आएगा एंड जब उसको कुछ दुख ही फील नहीं हो रहा है तो उसके लाइफ में खुशी का कोई अहमियत रहेगा, कुछ भी नहीं। तो वे अंकल उसको ये बात बोले, मैंने कहा ये बात तो बहुत सही है। मीन्स हमारा हर एक इमोशन ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम खुशी फील करना चाहते हैं तो हमें दुखी भी फील करना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा, वरना हमारे अंदर कोई इस चीज़ का वैल्यू नहीं रहेगा। हमें डिफरेंस इसलिए पता लगता है दो इमोशंस का, क्योंकि अगर अभी मैं नॉर्मल हूँ, अभी मुझे पेन होगा तो मुझे दर्द होगा, मैं चिल्लाऊंगी, मुझे दुख होगा, मुझे रोना आएगा। लेकिन अगर
मैं भी नॉर्मल हूँ ही नहीं। अगर मुझे दिन भर हमेशा ही पेन रहेगा तो मेरे अंदर ये नॉर्मल, जो मैं नॉर्मल हूँ, इसका कोई फीलिंग का वैल्यू है? मुझे समझ में आएगा कि ऐसा भी होता है? नहीं। अगर मैं आज बीमार पड़ती हूँ, मुझे दर्द होता है, तो मैं कहूँगी भगवान जी मेरे को ठीक कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड मैं जब मेडिसिन खा के ठीक होंगी, देन आई विल बी ग्रेटफुल कि चलो दर्द बहुत होता था, अब ठीक हुआ है, अब अच्छा लग रहा है। तो तभी मेरा इस चीज़ का भी वैल्यू है, तभी मैं अपने हेल्थ का भी केयर करूँगी कि मुझे ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, मुझे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वरना मेरा फिर स्टमक पेन होगा। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही थी, एंड इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग से भी ये बात शेयर करूं। क्या आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय।